गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ जीएस और जीके क्वेश्चन लिखा हूँ, है ना। जीएस का है ना, जीके का और जीएस और जीके का, है ना भाई। ये क्वेश्चन लिखा हूँ जीएस का और जीके का भाई। आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटल 20 क्वेश्चन है, तो कृपया करके देखो समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। देखो पूरा डिटेल में समझाऊंगा, अच्छा से बताऊंगा, है ना भाई। तो कृपया करके जितने लोग देख रहे हैं, कृपया करके वो लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके भाई। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे भाई। आप लोग को भी टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि चलो क्वेश्चन पे बात किया जाए, है कि नहीं। चलो स्टार्ट हो जाते फिर हम। आप लोग भी थोड़ा ध्यान लगाइए। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया है, क्या है, भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध है, यानी हीराकुंड बांध या भाखड़ा बांध या सरदार सरोवर बांध। चौथा देखेंगे हिटरी बांध, है ना, यानी टिहरी बांध। भाई बहुत गर्मी लग रही है यार, बहुत गर्मी है ना, हालत ख़राब हो रहा है। फिर भी आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो कृपया करके आप लोग थोड़ा सा हमारे लिए भी मेहनत कर दो यार, है ना भाई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा भाई। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, यानी हमारा टिहरी बांध, है ना भाई। टिहरी बांध हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, टिहरी बांध। तो इसकी देखते हैं हाइट कितनी है। टिहरी बांध का जो है ना हाइट जो कितनी, यानी हाइट जो कितनी है, यानी 260 मीटर, है ना, 260 मीटर .5, है ना भाई। इतना है टोटल मीटर उसकी ऊंचाई, है ना। जैसे ये देखो किधर है बांध आपका, जैसे ये देखेंगे बात कहाँ पे है, उत्तराखंड के टिहरी के पास, है ना, भागीरथी, है ना, भागीरथी नदी में, है ना, बहुउद्देश्य चट्टान से मिट्टियों से भरा, यानी तटबांध बांधा, है ना, बांधा है। इसकी लंबाई जो है ना कितनी हमारी, 575 मीटर, 575 मीटर, 575 मीटर, है ना, 575 मीटर। शिखर की चौड़ाई, यानी चौड़ाई जो है 20 मीटर है। शिखर की जो चौड़ाई है ना, देखो आप लोग बता रहा हूँ मैं, है ना, शिखर की जो चौड़ाई है टोटल कितनी है, 20 मीटर, है ना भाई, 20 मीटर। और उसकी आधार की चौड़ाई देखेंगे कितनी है, 1128, है ना, 1128 मीटर, है ना भाई। और जो हाइट कितनी है 260 मीटर, है ना भाई, 260 पॉइंट, यानी .5, है, 260.5 मीटर, है ना भाई। इतना है टोटल इसकी बांध। तो चलो आगे बढ़ते फिर हम। इसी प्रकार हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रत्येक ग्राम, है ना, यानी पंचायत में छोटे छोटे क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, ग्राम या टाउन या वार्ड या सर्कल, क्या कहते हैं भाई। तो दूसरा का जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, थर्ड ऑप्शन वार्ड, है ना, वार्ड। जैसे क्या होता है, जैसे कोई आता है वोटिंग की जब इसे टाइम हो जाती है तो आप लोग को पूछते हैं ना, भाई वार्ड नंबर कितना है आपका, गली नंबर कितना है, ऐसा बोलते हैं ना। गली नंबर बोले तो वही वार्ड नंबर हो गया, है कि नहीं। तो वही होता भाई। तो इसलिए हमारा तीसरा में देखा जाए तो इससे क्या होता है, प्रत्येक ग्राम में पंचायत में छोटे छोटे राज्यों को विभाजित किया जाता है, जैसे जिन्हें वार्ड कहा जाता है कि नहीं। जैसे प्रत्येक वार्ड में से वार्ड सदस्य या 5 के रूप में जाना जाता है, यानी जाना जाता है, वह प्रतिनिधि के चुना जाता है। यानी जैसे ग्राम पंचायत होता ना, ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत या सरपंच 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जैसे मुखिया होती है ना, प्रधान, है कि नहीं, एक वार्ड में एक मुखिया होती है कि नहीं, जैसे प्रधान जिसको बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो मुखिया बोलो चाहे ग्राम पंचायत बोलो, है कि नहीं, या सरपंच बोलो, है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए वार्ड बोलते हैं उसको, है ना भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से किस गैस का उपयोग करते हैं, यानी ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या हाइड्रोजन का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, तीसरा का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, जैसे बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से किस गैस का उपयोग करते हैं, यानी ऑक्सीजन किसका उपयोग करते हैं भाई। तो तीसरा का जो सही हो जाएगा, तीसरा है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं, तीसरा सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना भाई। इसी प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है।
तो इसमें देखेंगे अरब सागर में या यानी मंत्राल की खाड़ी में, है ना, बंगाल की खाड़ी में या अंडमान सागर में। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, न्यू यानी न्यू मूर मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है भाई। यानी चौथा का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, तीसरा ऑप्शन से बंगाल की खाड़ी है कि नहीं, तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। चलो चौथा नंबर, पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है ना। यानी पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन वो है क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कथक या उड़ीसी या गिच्छान या मणिपुरी, है ना। तो देखो कथक भी हमारा शास्त्रीय है, उड़ीसी भी है, यानी मणिपुरी भी है, तो कौन नहीं है, कौन नहीं भाई, पाँचवा का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, है ना भाई, तीसरा यानी गिच्छास। गिच्छास क्या है, कुछ है क्या शास्त्रीय नृत्य या कुछ तो है, नहीं है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते फिर हम छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठवां नंबर, भारत में सबसे पहले डाक टिकट किस ब्रिटिश शहर के शासनकाल के शुरू किया गया था, यानी लॉर्डन रिपन, है ना, लॉर्डन लिटर्न या लॉर्ड हलहैजी या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो सही हो जाएगा छठवां नंबर का हमारा, छठवां नंबर जो सही हो जाएगा तीसरा, लॉर्ड यानी डलहैजी, लॉर्ड डलहैजी, है ना। जैसे कितना हुआ देखो, लॉर्डन डलहैजी ने भारत का पहला डाक टिकट सन यानी सिंध डाक, है ना, सिंध डाक का यानी 1852 में पेश किया गया था, जबकि लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हम, सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सातवां नंबर तो क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल हाजरिकी, है ना, हजारिका यानी भूगोल हाजरिका सेतु जिन्हें टेढ़ा यानी यानी ढोला सांदिया, है ना, सांदिया या ब्रिज भी कहा जाता है, असम को यानी खाली जगह डैश डैश से जोड़ा गया, यानी सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल प्रदेश। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, यानी भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु जिन्हें यानी ढोला सादिया, है ना, ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है, जैसे आसाम को डैश डैश से जोड़ा गया है। सातवां का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, चौथा, है ना, उत्तरांचल प्रदेश, है ना, उत्तरांचल प्रदेश में, है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर, आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य नेपाल से भूटान से अलग करता है, यानी कौन सा राज्य नेपाल और भूटान से अलग करता है, बिहार, सिक्किम, उड़ीसी या असम। तो इसका जो सही हो जाएगा आठवां नंबर का जो सही हो जाएगा दूसरा, है ना, सिक्किम, है ना भाई, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सिक्किम। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, नौवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम या बाइकार्बोनेट या सोडियम नाइट्रो यानी नाइट्रोइट, है ना, नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट, है ना। तो जैसे देखो हमने जीव विज्ञान का कुछ क्वेश्चन लिया था मैं, है ना, कुछ मैं जीव विज्ञान के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया था, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही है, 40 क्वेश्चन। तो ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा, है ना, जितने ब्रेकिंग सोडा, नमक, ये सब कैल्शियम वाले जितने भी आइटम, ऐसा कैल्शियम कैसे मिलता है, क्या होता है, वो सब के बारे में मैंने पूरा अच्छी तरह से मैं वीडियो बना कर अपलोड कर दिया हूँ। तो कृपया करके जाके देख सकते हो, मैं उसका वीडियो लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, है ना भाई। जीव विज्ञान के नाम से आप लोग जाके ढूंढ सकते हो, आप लोग को मिल जाएगा, है ना भाई, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा केमिकल के बारे में, है ना भाई। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना, 10वां, फूलों की चाय यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत किस राज्य में स्थित है, यानी उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। जैसे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत किस राज्य में स्थित है, तो ये जो हो जाएगा हमारा कौन सा, यानी 10वां नंबर का हमारा कौन सा, हमारा पहला ऑप्शन से उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड, है ना भाई। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पश्चात विश्व यानी विभूषण, है ना, यानी पश्चात विभूषण से यानी सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित है, यानी संतूर, तबला या बांसुरी या वाल्वीन। तो देखा जाए तो हमारा 11 नंबर क्या बोला है, पश्च विश्व यानी विभूषण से यानी सम्मानित पंडित विश्व यानी शिव कुमार शर्मा यानी संबंधित है, यानी संतूर, तबला, बांसुरी, वायलिन। तो इसका जो सही है 11 नंबर का, 11 नंबर में जो सही होगा पहला संतूर, है ना, संतूर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, संतूर। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है,
66 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाता है? दू है। तो इसका सॉरी, ये तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये गलती से है यहाँ पे टाइपिंग में। तो 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाता है? यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, यानी आर्कटिक सर्कल या अटलांटिक सर्कल। तो 12 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, है ना, अटलांटिक सर्कल, अटलांटिक सर्कल, अटलांटिक सर्कल, है ना भाई। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत वन यानी स्थित रिपोर्ट, यानी भारत वन स्थित रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ द फोर्सेस रिपोर्ट, है ना, यानी ISFR 2021 के अनुसार कुल वन यानी आवरण, है ना, आवरण और वृक्षों की आवरण यानी क्रमशः देश की भौगोलिक क्षेत्र को, यानी भौगोलिक क्षेत्र का किसका प्रकाशित है? यानी पहला देखेंगे, यानी 23.3% और 3%, या 21.9% और 2.3, या 21.7% और 2.91%, या चौथा देखेंगे, या 2 यानी 23% या 3.2%। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? तो 13 नंबर हमारा जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा, है ना, 21.7 और 2.91%, है ना भाई। यानी देखा जाए तो भारत में वन स्थित रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ द फोर्सेस रिपोर्ट ISRO 2021 के अनुसार वन में कवर 7 यानी 7,13,789, है ना। देखो कितना है टोटल, 7,00,000, है ना, 13,779, है ना, इतना टोटल वर्ग किमी की जो देश के भौगोलिक क्षेत्र में 2.71% है, वह वृक्ष आच्छादन देश की भौगोलिक क्षेत्र है ना भाई। भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 2.91% है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते फिर हम तो 14 नंबर क्वेश्चन देखें, महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या पारसी? यानी क्वेश्चन क्या बोला, महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? यानी जैन धर्म, सिख धर्म, हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा 14 नंबर का हमारा जो है तीसरा ऑप्शन बौद्ध धर्म से, है ना भाई। बौद्ध धर्म से, है ना भाई, सही हो जाएगा कौन सा? बौद्ध धर्म से। यानी 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माई, है ना, माई एयर यानी एक्स रिपोर्टमेंट, है ना, माई एक्स रिपोर्टमेंट विद दूध, है ना, यानी तूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट, है ना, यानी एक्सपेरिमेंट, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विद यानी टूथ पुस्तक के लेखक कौन है? यानी हरबंस सिंह, या त्यागजीत राय, या अटल बिहारी वाजपेयी, या के गांधी। देखो भाई थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। तो कृपया करके आप लोग भी थोड़ा समझो, क्योंकि पहले से मैं बोल रहा हूँ शुरू से कि आप लोग भी थोड़ा ध्यान दो, आप लोग भी समझो बूझो, है कि नहीं भाई। जो भी दिक्कत परेशानी है तो बोलेंगे तो ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। तो कृपया बोलने की कोशिश करो, मैं सुधारूँगा भाई अपने आप को। अगर मेरे से नहीं हो पा रहा तो कृपया आप लोग बताओ, मैं वहाँ पर जाके बना सकता हूँ, कर सकता हूँ, है कि नहीं भाई। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? 15 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? इसका के गांधी, है ना, के गांधी हमारा डी चौथा ऑप्शन से, के गांधी चौथा ऑप्शन से है, के गांधी, है ना भाई। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यानी ऋग्वेद, या सामवेद, यजुर्वेद, या अर्थवेद, है ना। 16 नंबर हमारा कौन सा सबसे पुराना वेद है? यानी ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद, यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते फिर हम 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की अपनी ध्रुवी पर गति के कहा जाता है? यानी परिभ्रमण, या घूर्णन, या संक्रमण, या रोशनी। हमारा जो है 17 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति को कहा जाता है? यानी क्या कहा जाता है? यानी घूर्णन, है ना भाई, घूर्णन। पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति को कहा जाता है, क्या कहता है? घूर्णन कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है। तो इसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हमारा? देखो 18 नंबर क्वेश्चन में हमारे यानी मुंह में कुल 8, है ना, दांतेदार दांत होते हैं। जैसे भोजन करते समय सामने के कृतक दांत को उपयोग किया जाता है, यानी काटने, चबाने, है ना, या
क्रशिंग, है ना, क्रशिंग या मंथन। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा 18 नंबर का हमारा, कौन सा सही हो जाएगा भाई? 18 नंबर जो सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी काटने के लिए, है ना, फर्स्ट ऑप्शन से काटने के लिए, है ना भाई। इसी प्रकार 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार सबसे आम पदार्थ है, यानी कौन सा? धुंध या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसमें हमारा 18 नंबर का, सॉरी 19 नंबर का? तो 19 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, कौन सा 19 नंबर का हमारा? 19 नंबर का हमारा जो पहला सही हो जाएगा धुंध, है ना भाई, धुंध, धुंध, है ना भाई, धुआं 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 जिसको बोलते हैं आप लोग। इसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जाइम, है ना, एक जाइम हमारी लार में मौजूद होता है, यानी पैसिस या टाइलिस या लाइपेस या ग्रेस्टिन। तो 20वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन सही हो जाएगा दूसरा, है ना, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी टाइलिन, है ना भाई, टाइलिन। देखो भाई, जितने लोग देख रहे हो तो कृपया करके वो लोग से एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब नहीं आ रहा भाई, और वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन घंटा जरूर से प्रेस कर दो भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, जैसी आप लोग की मर्जी।